Hi friends, this is Bhushan Nemlekar on Dahisar Connect, and today we have a special subject which we are going to discuss on, and it's going to be on pollution. Pollution is supposed to be by Jains, our Jain friends and families. They are into, जिसको उपवास बोलते हैं. तो मैं actually request करूंगा. I got my guests. I will first introduce them. सीए है हमारी तरुणा जैन. She is one of the guests. Namaste, Taruna ji. I have got Sonali Jain, who's a doctor. She's a dentist by profession. And Namaste and Jai Jinendra, everyone. Jai Jinendra. And I've got actually Dr. Ashok Sanghvi, who's there with me. But उनका कुछ technical issue ये है कि I'm not able to connect with him due to some technical issues, technical hassles. But I'll start the interview. Where can I ask Taruna ji? Can you elaborate exactly any pollution जो होता है वो what exactly is the thing? Because we want to know from our side कि हम लोग ने बहुत सुना आपके हम है ना pollution के बारे में, लेकिन हमारे viewers जानना चाहेंगे क्या होता है. Yes, सभी को सादर जय जिनेंद्र. दिस इज तरुणा जैन एंड जैसे सर पूछ रहे हैं कि पोल्यूशन के बारे में सबने सुना है और इसके बारे में जानना चाहते हैं. डेफिनेटली आपने सुना होगा बिकॉज जब पोल्यूशन चलता है तब मुझे लगता है सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में लोग जाना कम हो जाते हैं. शायद इस रीजन से सुना हो या फिर इस रीजन से भी सुना हो कि आप देख सकते हैं कि इन 8 दिनों के दौरान आप देख सकते हैं किस तरीके से हर मंदिर, हर देरासर, हर स्थानक भरा हुआ होता है लोगों से. आप देख सकते हो कि कैसे लोगों का आवागमन होता है इस एक हफ्ते के दौरान. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू सी इन योर सराउंडिंग्स ड्यूरिंग पोल्यूशन. बट सिंस दिस वेरी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड आज ये एक सेशन है जहां पर हम इस जैन धर्म के इस स्पेशल फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो पूछ रहे थे कि क्या है पोल्यूशन. तो जैनिज्म इज अ लाइफस्टाइल जहां पर हम भगवान महावीर की वाणी को सुने हैं, उनको समझे हैं और उनके द्वारा जो आगम में लिखा गया है उसको फॉलो कर रहे हैं. अब पोल्यूशन इज अ फेस्टिवल जो साल में एक बार आता है और 8 दिनों का ये एक पर्व होता है जिसे हर जैन समाज वो दुनिया के किसी भी कोने में हो वह उसे सेलिब्रेट करता है. अब इन 8 दिनों में होता यूं है कि जो जैन लोग होते हैं वे प्राय कोशिश करते हैं, दे पुट इन एफर्ट्स कि उनके आसपास में जहां कहीं भी चारित्र आगमन विराज रही है, जहां पर जो महाव्रतधारी साधु संत हैं वो जहां विराज रहे उनकी वाणी को श्रवण करने हम वहां पर जाते हैं. ये हुआ हमारा पहला एस्पेक्ट पोल्यूशन का. नाउ व्हाट इज प्योरली ऑब्जर्व्ड इन दीस 8 days? What is purely observed in these 8 days is हमें completely हमारे खाने का संयम रखना होता है. संयम इन द सेंस आप पूरा उपवास कर सको तो बहुत अच्छी बात है जहां पर आप सिर्फ पानी लेते हो, लेकिन उसके अलावा भी आपको जो रूट वेजिटेबल्स है वो आपको उसका सेवन पूरी तरीके से निषेध होता है पोल्यूशन के दिनों में. यहाँ तक कि उसको थोड़ा सा और आगे भी एक स्टेप हम लेकर जाते हैं जहां पर जो फ्रेश वेजिटेबल्स है, जो फ्रेश फ्रूट्स है उसका भी हम निषेध करते हैं, उसका भी हम संयम करते हैं. तीसरी बात पोल्यूशन से रिलेटेड होती है जो 8 दिनों में हम करते हैं वो है रात्रि भोजन का त्याग. सनसेट के बाद सनराइज तक हम कुछ भी खाना अन्न ग्रहण नहीं करते. कोई पानी भी नहीं लेते हैं, कोई लेते हैं. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच दे कैन डू, कितना संयम उनकी बॉडी कर सकती है. तो ये 3 मुख्य चीजें पोल्यूशन से कनेक्टेड है और इसके आगे भी और कुछ चीजें कनेक्टेड है जो आगे इस इंटरव्यू में हम देखेंगे. बट बेसिकली फॉर यू ऑल टू नो दीज 3 एस्पेक्ट्स और पर्सपेक्टिव्स आर देयर एज फार एज पोल्यूशन इज कंसर्न. वेरी गुड. See, what happens is we as you know citizens of the country या एक common man जिसको बोलते हैं, हम लोग सुनते आए हैं because you know yours is a very respected religion or a community and एक बहुत इच्छा थी कि जानना चाहिए because we just hear about it. So to know more in details, and of course I've got Dr. Sonali with me who's from the younger generation and she also I'm sure would like to know more because जैसे families में करते हैं, लेकिन अगर आपसे information collect करेंगे तो it will be easier for the younger generation to be a part of this.
तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब जानने के लिए। तरुणा जी, इसमें कुछ एज क्राइटेरिया होता है? ये जो आप फेस्टिवल या फेस्ट जिसको बोलते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एज वाइज इज इट देयर कि छोटे बच्चे भी कर सकते हैं या एल्डर्स भी करते हैं? व्हाट इज द क्राइटेरिया इन दैट? क्राइटेरिया यही है कि यदि आपके भीतर आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है और आपका कॉन्शियस है, तो आपको पर्यूषण सेलिब्रेट करना है। और आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, तो पर्यूषण को सेलिब्रेट करने की भी कोई उम्र नहीं है, क्योंकि पर्यूषण के दौरान आप जो हमारी आत्मा में जो मैल है उसको आप उतार रहे, तो हर वह शरीरधारी आत्मा पर्यूषण को सेलिब्रेट कर सकती है। Very beautifully said, ma'am. Very nice. Really That's very what, beautiful. and it's very sweet to hear, very nice to hear, because इसमें बहुत ज़्यादा patience है, and you tend to also learn कि भाई when you're talking, you have to be very humble when you talk. तो मेरे ख्याल से I'm sure you must be talking 24/7 like this, not only during पर्यूषण. So I assume कि ऐसे 24 घंटे हम लोग होना चाहिए, not only those days when you're fasting. तो और मुझे पूछना था, अशोक जी, कैन यू हियर माय वॉइस? नहीं, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू कैच अप ऑन द ऑडियो पार्ट ऑफ इट, तो आई थिंक यू हैव टू डू मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, तरुणा जी। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, जो फूड कंजम्पशन होता है, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू पीपल जनरली कंज्यूम ड्यूरिंग द पर्यूषण फेस्ट? Yes, the food consumed, as I told you, root vegetables बिल्कुल नहीं लिए जाते, जिसे हम जमीकंद कहते हैं। जमीकंद का पूरी तरीके से हम त्याग कर देते हैं, और इसके पीछे का रीजन साइंस भी मैं बताना चाहूंगी कि जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं, एज वी ऑल नो, दे आर ऑल अंडरग्राउंड, वो जमीन के नीचे ग्रो होते हैं। उनमें क्या होता है, एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, यानी उनकी बॉडी है, बट वी ऑल नो, जब एक पोटैटो को हम रखते हैं रेनी सीजन में लाकर घर पर भी रखते हैं, उसके बहुत सारे मैं कहूंगी बर्ड्स आ जाते हैं ऊपर। यानी एक आलू में कितने ही आलू के झाड़ बनने की क्षमता है, एक काय में अनंत जीव है। तो ये जब आप उसका सेवन करते हो तो आप अनंत जीवों का हनन करके सेवन कर रहे हो। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रूट वेजिटेबल्स दैट यू कंज्यूम। तो इसीलिए पूर्ण तरीके से हम रूट वेजिटेबल्स का त्याग करते हैं। और उसके अलावा ये रहती है कि जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है, उसे भी हम जितने हो सके उतनी कम मात्रा में, या फिर हो सके तो पूरी तरीके से उसका भी निषेध करें। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी बताती हूँ कि हम तो ये ग्रहण कर लेते हैं कि सिंस हम कर्मणा जैन हैं, हमें बचपन से ये सिखाया गया है और इसीलिए हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फॉर दोज हु वांट टू जॉइन दिस लाइफस्टाइल और दोज हु वांट टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, उनके लिए एक इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये भी है कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड नहीं है, जैसे आप ले लो, भिंडी ले लो, एप्पल ले लो, बनाना ले लो, ये जो ऊपर ग्रो होते हैं, उनमें भी जब वो फ्रेश होते हैं और ये रेनी सीजन में उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रो होने की क्षमता है वह रेनी सीजन में ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाती है। तो जब आप उनको कंज्यूम कर रहे हो, आप उनमें लगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कंज्यूम कर रहे हो। तो यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हम उतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हनन कर रहे हैं, और यदि साइंटिफिक दृष्टि से देखें हमारे बॉडी के लिए क्या अच्छा है, तो इन दिनों में उनको कंज्यूम करना भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। आप बात कर रहे हैं पर्यूषण की, इसके अलावा भी जैनिज्म में ये फॉलो किया जाता है, जो हमारी अष्टमी होती है, बीज, पांचम, अष्टमी और चतुर्दशी, इन 4 दिन भी हम अवॉइड करते हैं कि रूट वेजिटेबल्स तो हम नहीं ले, साथ ही फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी नहीं ले, क्योंकि उस समय में भी जो उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, और जो अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो राउंड द ईयर भी ऑब्जर्व कि बीज, पांचम, अष्टमी और चतुर्दशी को भी हम इसको नहीं ले। तो इस तरीके से हमारा खाना पीने का लाइफस्टाइल चलता है, और साथ ही सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक उस पीरियड में भी कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे घर में या हमारे खाने के आसपास बहुत होते हैं। पहले जमाना हुआ करता था जब सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो वो चिमनी और कैंडल के लाइट में खाना खाते थे, तो डेफिनेटली उनको दिखाई नहीं देता कि कहाँ मच्छर गिर गया है या कहाँ मक्खी गिर गई है। वो एक रीजन था, वो एक दृष्टिकोण था।
आगम में कहा गया है, भगवान महावीर की वाणी है कि सूर्योदय के बाद जब आप खाना कंज्यूम करते हो तो उससे आप ज्यादा जीवों की हिंसा कर रहे हो, इसीलिए आपको खाने का निषेध है। और साइंटिफिकली यदि हम देखें तो जब सोलार एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है, तब यदि हम कोई भोजन का ग्रहण करते हैं तो उसकी पाचन शक्ति और उससे जो ऊर्जा हमें मिलती है, दोनों की क्वांटिटी और दोनों का जो वर्क प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है। और वही यदि सोलार एनर्जी के जाने के बाद यानी सूर्यास्त के बाद यदि हमारी बॉडी खाने को कंज्यूम करती है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए या उसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो थोड़ा शिथिल हो जाता है, वो थोड़ा मंद हो जाता है। सो फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, और पर्यूषण में तो खासकर इसे एक पद्धति बना दिया है जहां पर हम रात्रि भोजन का पूर्ण तरह निषेध करते हैं। वेरी गुड। इसका मतलब कैन आई आस्क यू वन वेरी सिंपल क्वेश्चन जो अभी मुझे ध्यान में आया कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। डॉक्टर सोनाली, आई मीन दिस इज इन जनरल, तो आप भी बता सकते हैं कि यू नो दे ऑब्जर्व इट इन सच अ वे कि शाम को आफ्टर 6:30 7 o'clock they don't eat anything. उनका जो खाना होता है, there are some actors and all, you know, who are fitness conscious. वो 6 साढ़े 6 के पहले खाना वाना खा के they are ready for their whatever night का जो उनका जो schedule होता है. So and technically speaking what you said was right. पुराने जमाने में कुछ 100 साल पहले या whatever, when there was no electricity and people used to work अंधेरे में, तो शायद पता नहीं चलता कि भाई कैसे क्या गिर रहा है खाने में, क्या उसमें हो रहा है। So जैसे आपने बताया कि ऑर्गेनिजम्स उसमें ज्यादा खाने में आ जाएंगे गलती से और व्हाटएवर, सो दैट इज अ वेरी एप्ट एंड अ टेक्निकल आंसर व्हिच यू हैव गिवन, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो हम लोग को पता नहीं चलता व्हाई इट कैन बी आल्सो डू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम आल्सो, राइट? यानी जो लाइफस्टाइल है। Absolutely. I personally know my grandparents, they have never eaten after sunset. So I know a lot of people like that. And जैसे आपने बोला कि अभी even non-Jains जैसे actors हो गए जो भी, तो now अभी कैसे होता है कि हम Indians को पर से Western culture ज्यादा follow करने की आदत है. But when we look back at our own ancient Indian wisdom, our spirituality, our mythology, वहाँ सब जगह if we start connecting, it's now starting to feel that they are copying us. They are getting modified, they are changing their lifestyle according to how things should be, and how things should actually be is all rooted there. सब कुछ वहाँ पे है. It's just that we need to dive deeper into our spirituality. And पर्यूषण का जो ये पर्व है, या हम जैसे 10 लक्षण पर्व जैसे बोलते हैं, ये जो पर्व है, दिस इज फॉर दैट. दिस टाइम इज मेनली अब फूड एंड ऑल, तो चलो वी डू फोकस ऑन इट, बट यहाँ पे वेन वी, जैसे तरुणा मैम ने बोला कि हम ये फूड प्रोडक्ट कट कर देते हैं, द फोकस इज यूजुअली नॉट ऑन फूड. द फोकस इज ऑन लाइक यू नो लुक डीपर इनसाइड यू. ऐसे वाला लुक at your scriptures, look self introspection जैसे आप बोल रहे हैं, यानी खुद के more. Yes, absolutely this is the time for introspection. जैसे हम even I'm sure Taruna ma'am ultimately will like elaborate on Pratikraman, but that Pratikraman is self introspection, या क्षमावाणी हम जिसे बोलते हैं, it is on self introspection के हमें अपनी lifestyle, food is one part of how we live, but our nature, our humility, कंटेंटमेंट, ये जैसे जो टीचिंग्स हैं मतलब महावीर भगवान के, वो इट इज टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट ओवर दैट. एंड जो ये 10 दिन में हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, देन इट इज आवर टाइम टू द अदर 365 days दैट वी आर लिविंग, द अदर 365 days थ्रू आउट द ईयर, हम उन क्वालिटीज को मैग्नीफाई करें अपनी लाइफ में. बिकॉज हम अपने डेली रूटीन में इतना घुस जाते हैं, अपने वर्क में, फैमिली में, दैट यू नो एवरी डे इंट्रोस्पेक्टिंग एंड टेकिंग सो मच टाइम आउट ऑफ आवर रूटीन शायद मुश्किल हो. बट ये 8 दिन में या ये 10 दिन में एटलीस्ट आउट ऑफ ऑल द डेज दैट वी हैव, हम इसे इंट्रोस्पेक्ट करें एंड फिर हम बाद में मैग्नीफाई करें अपने लाइफ में, और उसी तरह से चीजों को आगे लेने की कोशिश करें. वेरी गुड, वेरी एप्टली सेड. एंड आई और कुछ बताना चाहेंगे तरुणा जी आप अबाउट pollution, because I am very happy that I am gaining more knowledge from you people. क्योंकि अशोक सर आपको आवाज आ रही है मेरी? Are you still on mute?
नहीं, एक्चुअली आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। Unfortunately, ना sir is on mute. I can see his आप signal, म्यूट but जो है उसको कैंसिल कीजिए, can't म्यूट को कैंसिल कीजिए, एक छोटा सा माइक बटन होता है, ओके, लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट साइड में। अच्छा तरुणा जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि यू नो देयर आर पीपल हु मे बी वर्किंग, so they may not have the time to prepare kind of food. So are there any places where यहाँ का ऐसे टाइप का फूड खास pollution के लिए कोई बनाते हैं, and you know they pack it or they send it to people's house? By chance, do you know people like that? स्विगी या जोमेटो को पूछना पड़ेगा। अच्छा, no, I'm talking about in the community there are a lot of people. It was just on a lighter note. Well, जैसे he very rightly said कि हमने इस पर्यूषण पर्व में ज्यादा तवज्जो फूड को दे दी है, उसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया है। बेसिकली ये पर्यूषण पर्व ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चार चीज कि आपकी आत्मा कितना भी उसको टच कर सकती है, उसकी ओर अग्रसर होने का ये पर्व है। उसकी ओर हम एफर्ट्स डालते हैं और अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को और ज्यादा मैग्नीफाई करके उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके रिगार्ड्स में है ये पर्व। अब होता ये है, आपने खुद भी कभी ऑब्जर्व किया होगा, व्हेन यू हैव अ वेरी हैवी लंच, आपने बहुत कुछ खाया तो आप दिन में बहुत ड्राउजी हो जाओगे जी। लेकिन यदि यू हैव अ लाइट लंच, यू आर Same is the case with you. Just experiment once कि आपने 6 o'clock के पहले आप as you had asked before also कि आजकल जो फिटनेस फ्रीक होते हैं वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग या आफ्टर 6 o'clock आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको नहीं लेना है, दैट इज व्हाट दे रेकमेंड। इसके पीछे का रीजन यही है कि वंस यू हैव योर फूड बिफोर 6 यू फील लाइट, और उसकी वजह से जो इंट्रोस्पेक्शन हम करना चाहते हैं वो और इजी हो जाता है, हम आत्मा के और करीब चले जाते हैं, और उसमें फिर जब इंट्रोस्पेक्शन करने की बात आती है इट बिकम्स वेरी इजी। सो दिस इज द रीजन कि फूड को इतनी तवज्जो दी जाती है। लेकिन इन दिनों में हमारे जैसे यंगस्टर्स होते हैं वो उसको ज्यादा हाईलाइट कर चुके हैं, ओ माय गॉड हमको 8 दिन ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। पर उसके पीछे का रीजन इज दिस कि हाउ क्लोज यू कैन आप अंतर आत्मा को देख सको। और जैसे कि आपका सवाल था कि कोई ऐसे फूड प्रोवाइड करता है, तो देखो इस समय आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, जो घर में आपके बेसिक सीरियल्स एंड ग्रेन्स है उसी को आपको जितना सिंपल आप खा सको, जितना कम तामसिक आप उसको बना सको, जितने कम मसाले आप उसमें डाल सको, उसको उतना सिंपल करके खाना है। तो दैट तो आई थिंक आप घर पर बनाओगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी वेरी 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 नाइसली सेड तरुणा जी। क्या होता है, एज आई टोल्ड यू विद माय लिमिटेड नॉलेज डॉक्टर सोनाली, व्हाट आई हैड, I asked you this question because this is what general public opinion is. है ना? नहीं, but I'll just add a small thing onto this, sir. ऐसे बहुत सारे organizations हैं, even हमारे जो temples हैं, वहाँ पे जहाँ पे जो टेम्पल किचन होता है, they also promote Jain food. तो people who are fasting, जैसे कुछ जो fasting के food खाने रहते हैं, some temples do provide them. There are home like people who run home kitchens, they can provide. It's very simple to make. इसमें कोई complexity नहीं है, just boiled जैसे उन्होंने grains and pulses बताया. Even like I know places, चोवियार हाउस वगैरह जो है, जहाँ जैसे जो हमारे ऑडियंसेस हैं जो दहीसर, बोरीवली, कांदिवली यहाँ पे रहते हैं, who work a little far, let's say people who work in South Bombay, अब 6 o'clock 6:30 तक घर नहीं आ सकते हैं चोवियार करने के लिए, so there are places who provide such food. So from work they can reach the Chovyar house, they can eat their dinner early before sunset and then head home. And once they are home they can probably go to the temple. So ऐसे नहीं है कि food is not easily available. Of course they can carry their dabbas and eat from that, but there are very many organizations who provide food during such time, so that it's easier for people, it's easily accessible. फिर ऐसे बहाना नहीं होना चाहिए कि हम तो यहाँ रहते हैं, वहाँ कैसे खाएंगे, वो मतलब there is just no room for any excuses. If you want to do it, there are multiple ways to find a way. Very very aptly and nicely put by Dr. Sonali. क्या है कि you know like not many people know about it. वो बहाने करेंगे कि चलो मैं नहीं कर पाऊंगी because मैं साउथ मुंबई में हूँ वहाँ पे, but when you said there are organizations who are providing it, so I think they should find out, and I'm sure they should do this pollution
बिकॉज वो एक रीजन नहीं होना चाहिए कि वो ना रखे करके. इनफैक्ट मोर एम्फोसिस इज ऑन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न टुडे कि भाई आत्म परीक्षण जिसको बोलते हैं. तरुणा जी बताइए अगर मैं सही बोल रहा हूँ वो शब्द जो है, क्योंकि आपकी हिंदी और आपका जो कमांड है इतना अच्छा है कि आत्म परीक्षण इज राइट वर्ड फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, isn't it? Yes, आत्म परीक्षण दोनों ही सही है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो वो करना बहुत जरूरी है बिकॉज वी डोंट डू इट, एंड दैट इज व्हाई देयर इज सो मच ऑफ अनहैप्पी फीलिंग, जेलेसी, ये वो. तो मेरे ख्याल से ये इतनी अच्छी चीज है हम लोगों में कि हम लोग इन जनरल ऑल्सो, जनरल पीपल ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग Jains. In fact, I mean, my daughter-in-law is a Jain. Okay, so I'm so proud that she also is following this Paryushan. तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो. तो when she's watching it, I'm sure she'll do a lot of self introspection, and also वो खुद अपना खाना बना रही है डॉक्टर सोनाली, and she is a very self disciplined girl. तो that's really amazing to know. Plus you appreciate her, you motivate her, you Yes. give her the room True, to true. follow her religion. We Of really course, of appreciate course. you for that. Yeah, because we are all inclusive, na? I mean, why should we clamp somebody? उनका सबका faith है, and we never have that kind of feeling at all. I think the entire world is a family together. तो हम लोग का सोच ही हम लोग के ऐसे है नहीं. अच्छा, lastly before I conclude, I want to ask तरुणा जी कि आप कुछ लोगों को बताना चाहेंगे, बिकॉज जैसे डॉक्टर अशोक संघवी जी के साथ मेरी जब बात हुई, बिकॉज मुझे सिर्फ अभी 5-7 मिनट ही है ऑन माई टाइम फ्रेम, तो उन्होंने बताया कि लाइक ही ऑल्सो फाइंड्स दैट व्हेन ही गोज टू द टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स है, या व्हेन ही ऑब्जर्व्स दिस, ही इज एट पीस. डॉक्टर जैन ने, आई मीन डॉक्टर संघवी सर ने मुझे बताया, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद अस, बट आई एम वॉइसिंग हिज ओपिनियन कि दिस इज द रीजन ही इज डूइंग इट, दिस इज नॉट ओनली फॉर फूड. तो उन्होंने मुझे ये बताया, तो मुझे सही लगा कि या व्हेन देयर इज सो मच ऑफ अनरेस्ट, so much of unhappiness, I think this will give a peace of mind. Correct me if I'm wrong, please, Taruna ji. No, you're not wrong. You're absolutely right. And what Ashok sir, being so senior, he must have experienced it since throughout his life. Yeah. Now, one very important aspect of Paryushan that I want to put up is, Yeah. Paryushan में हम जैसे कहा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और जब भी कुछ भी मैला होता है हम उसे क्या करते हैं, वॉश करते हैं. जी. सेम केस पर्यूषण में होता है. जब इन 8 दिनों में आप सुबह तो ये देखते हो कि आप कोई चारित्र आत्मा की वाणी का श्रवण करो, और शाम को ये करते हैं कि हम जो अतीत में हमसे गलतियां हुई है, whatever sins we have committed in the past, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा तक, फिजिकली लेकर मेंटली तक, यानी भावनाओं तक भी, जो भी हमने गलतियां करी है, जो भी हमने किसी का दिल दुखाया है, उससे हम क्षमा प्रार्थी करते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा देते हैं, और उस पर्टिकुलर जो हमारा एक्शन होता है उसे हम प्रतिक्रमण कहते हैं. एज इन 10 मिनट पूर्व हम प्रतिक्रमण का शुरुआत करते हैं, जहां पर हम एक चींटी को भी जाने या अनजाने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हमने उसको मारा हो, उसको दुख पहुंचाया हो, चींटी से लेकर हाथी तक, एक वनस्पति काय से लेकर वायु के काय तक, वायु के जीव तक, पानी के ऑर्गेनिज्म से लेकर आकाश के ऑर्गेनिज्म तक, और पूरे हमारे जो हम ये पंचेंद्र जीव है जिनमें हमारे 5 सेंसेस हैं, ऐसे 5 सेंसरी ऑर्गन्स वाले ह्यूमन बींग्स तक, फिजिकली, नोइंगली, अननोइंगली या मेंटली हमने उनको यदि कोई भी दर्द या दुख पहुंचाया हो, उसके लिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं. तो यानी अतिक्रमण का हम प्रतिक्रमण करते हैं, जहां भी हमने अतिक्रमण किया है उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, जो इस पर्यूषण के दौरान हर ह्यूमन बीइंग फॉलो करता है. और भावनाएं जुड़ी होती है, तब हमारी ये जो आत्मा पर लगा मैल है वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है, और ये 8 दिनों में जो हम प्रतिक्रमण करते हैं वो अगले 1 साल के लिए हमारा एक अकाउंट क्लियरेंस हो जाता है, और एक नया अकाउंट आप शुरू कर सकते हो. तो कहते हैं ना कि जो तभी तक का जो कूड़ा कचरा है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, एंड दैट इज द फीलिंग
आई थिंक जिसकी वजह से अशोक सर कह रहे थे कि जब हम देरासर में जाते हैं या साधु संतों के ठिकानों पर जाते हैं, स्थानक में जाते हैं, वो एक प्योरिटी की फीलिंग आती है, क्योंकि अंदर में एक क्षमा की भावना पूरी तरीके से ओतप्रोत होता है, जहां पर हम क्षमा मांगते हैं और साथ ही हम क्षमा प्रदान भी करते हैं। तो ये है एक हाईलाइट पर्यूषण महापर्व का, जहां पर इस मैली आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए हर कोई प्राणी, हर कोई इंसान अग्रसर रहता है। बहुत 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 ब्यूटीफुली आपने बताया। आई थिंक वी ऑल शुड मीट इन पर्सन एंड मे बी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सोनाली जी, आप भी हम लोग मिल लेते हैं। Karuna ma'am, really thanks a lot. Yeah. Very very enlightening. And I would just like to add, जैसे करुणा मैम ने ये पूरे प्रोसेस के बारे में बताया, for like non-Jains and for layman, वो लोग यूजुअली लोगों के विशेष में पढ़ते होंगे, like we fold our hands and we say मिच्छामी दुक्कडम और we say उत्तम क्षमा, बड़ों से छोटों से हर किसी से, like she explained. So people usually just know about these words. They know मिच्छामी दुक्कडम or they know उत्तम क्षमा, but they don't actually know the deeper meaning of it. So that's what she's explained it beautifully. Very nice, very nice. In fact, I would like to say मिच्छामी दुक्कडम। आपको अगर हमने आपको आज इस इंटरव्यू के दौरान अगर कुछ आपको हर्ट किया हो, इनफैक्ट संघवी डॉक्टर सर से मैं माफी मांगना चाहता हूँ, बिकॉज टेक्निकली वी कुड नॉट गेट इन टच विद हिम, बट ऑफ कोर्स ही इज देयर. We'll join in later on, maybe some other interview, but it was really a beautiful experience to be with all the three of you, and we will definitely carry this forward. हमारा जो एक मिसकंसेप्शन था सिर्फ खाने के बारे में, because as I told you, a layman always thought कि it's only about food, but you have actually like opened our eyes, enlightened us with more of information, both of you, and Dr. Sanghvi also, who spoke to me yesterday. So on behalf of Daisar Connect, in fact, I want to thank Tarun Jain, who has introduced Taruna ji. Tarun Jain was my student, a very nice boy, and आपको introduce किया. Of course, I know Dr. Sonali very well. She's part of my family. So Daisar Connect family से बहुत जुड़ी है वो. I'm thankful to all of you, and we'll wind up the interview here only, and we'll stay connected, please. 100%. Thank you for having us. Yeah. मिच्छामी दुक्कडम. मिच्छामी दुक्कडम खमत खम चाहती हूँ क्षमा मुझको दे सभी, मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी। तो बस ये शब्द जब आते हैं तो एक्चुअली लाइट फील करना शुरू हो जाते हैं। यू फील के डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है इन 8 दिनों में। तो ये बेसिकली एक 8 दिनों का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम है फॉर योर इनर सोल। थैंक यू सो मच. Actually, I'm already prepared by speaking. Thank you, Tarun, because he connected me. He is my brother-in-law, and he connected me, and I'm really feeling obliged that I am now a part of this connect, and definitely will stay connected, and will come up with many such projects and interviews. Yeah, sure. It was a pleasure. God bless you, Thank you. Yeah, Jai Jinendra. Thank you. Thank you, Bhushan sir, for having this idea, having this brainchild about telling others about Jainism. So thanks a lot, and thank you, Karuna ma'am, for all your beautiful wisdom. We'll have more such sessions on this. Don't worry, we'll connect again. For sure. Sure. Thank you. Thank you, and Jai Jinendra, everyone. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Thank you. Shall we leave the meeting? Yeah. This is Bhushan Nemlekar on the Daisar Connect. I couldn't get the views of Dr. Ashok Sanghvi due to some technical issues. He was not audible, and his views are very important on pollution. So I am reconnecting with him, and I would again host his views. Thank you. Hello friends, this is Bhushan Nemlekar on Daisar Connect, and actually I have established my contact with Dr. Ashok Sanghvi, who's a medical practitioner, and it's an honor to be with him, because for the past 49 years Dr. Sanghvi is practicing at Ghodbandar. It's beyond Cheknaka, and he travels regularly every day, 4 hours post pandemic. Otherwise earlier he used to be 8 hours throughout the day. So it's a very difficult thing, but I'm so happy that at this age, very energetic and a person who is got a lot of things to share in life. I had a discussion with him about other things also, but today I want to ask Dr. Ashok Sanghvi sir, what would you say about pollution? Because that's a topic we are going to discuss today. What was your experience? Thank you for giving me this opportunity. Yes, sir. Pollution
का जो मीनिंग है जी परि प्लस उष्ण, परि परि प्लस उष्ण, चारे बाजू से, हाँ, परि परि मतलब चारे बाजू से, उष्ण मतलब आत्मा को तप और जप करके कर्म का दहन करने का, ओके कर्म का दहन करने का, जी तो उसको पर्यूषण कहते हैं। जी दूसरा उसका जो मीनिंग है पर प्लस उष, पर प्लस उष प्लस यश, तो आत्मा के समीप जाने का, ओके आत्मा के समीप जाने का। जी जैन धर्म में और दूसरे धर्म में भी आत्मा का ज्यादा महत्व है, जी सर आत्मा को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये जो पर्यूषण है उसमें अपने को अपना आत्मा के नजदीक जाने का है। जी आत्मा के नजदीक जाने के लिए अपने को आत्मा को पहचानना पड़ेगा, जी आत्मा को पहचानना पड़ेगा, और आत्मा को पहचानने के लिए अपने को अंतर खोज करना पड़ेगा, या अंतर खोज, अंदर जाना पड़ेगा। सेल्फ अपना इंट्रोस्पेक्शन जो भी, हाँ, सिर्फ अपना जो भी प्रवृत्ति है वो सब बाह्य प्रवृत्ति है। जी सर अपने को इसमें ये 8 दिन कम से कम बाह्य प्रवृत्ति को निवृत्ति करने का है, जी बाह्य प्रवृत्ति नहीं करने का है, और अंतर खोज करने का है। जी सर तो अंतर खोज करने के लिए अपने को अपने जो भी कमजोरियां है, जो भी कमजोरी है, जी वो कमजोरी का अपने को अवलोकन करने का है, और उसका क्लीनिंग करने का है। वो ओके। क्लीनिंग का काम, ये क्लीनिंग का काम अपन ये पर्यूषण में कर सकते हैं, जी पर्यूषण में करना चाहिए। तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, उसको जी। करने के लिए अपने को अपना आध्यात्मिक लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जी सर आध्यात्मिक लेवल बढ़ाने के लिए पर्यूषण में फास्टिंग, प्रेयर और मेडिटेशन वगैरह करते हैं। फास्टिंग प्योरिफाइज आवर माइंड एंड बॉडी। ट्रू सही बात या एंड ये अपने को जो अपना जोड़ान है, जी आत्मा का जोड़ान अपना शरीर से है, जी जी आत्मा का जोड़ान दूसरा चीज वस्तु से है, जिसको पुद्गल कहते हैं जैन में। ओके हाँ, जिसको पुद्गल कहते हैं। और जो आत्मा का जोड़ान पुद्गल से होने की वजह से अपन उसको संसार कहते हैं। अच्छा ओके हाँ, पुद्गल से अपने को दूर होने का है, पुद्गल से दूर होने का है। अपना जो आत्मा है ना, जी उसमें एक छोटा एक परमात्मा रहता है। ओके तो अपना जो जोड़ान है आत्मा पुद्गल से, वो जोड़ान को तोड़ के आपको आत्मा का परमात्मा से जोड़ान करने का अच्छा ओके ओके यानी ये मौका मिलता है अपने को टू गेट कनेक्टेड भगवान के साथ या परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के लिए पर्यूषण के दौरान। तो जैन धर्म में वो ये सब करने के लिए 9 तत्व है, उनका ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 9 तत्व है, और अपने को देव गुरु धर्म में श्रद्धा रखने का है। जी हाँ, जो श्रद्धा है वो दूसरा कुछ नहीं है, वो भगवान है। बिल्कुल श्रद्धा है वो सत्य है। हाँ अगर अपना आत्मा के अंदर सत्य है, जी आत्मा में सत्य है, तो अपन श्रद्धा रखेंगे और अपना जीवन सुखरूप होएगा। जी 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 जो बेनिफिट्स जो पर्यूषण का जो बेनिफिट्स है, जी उसमें अपने को सब बैर जैर का आत्मा में से शुद्धिकरण करके क्षमापना और मैत्री का गुण प्रकट करना है। वाह 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 बहुत अच्छा है। हाँ, सेकंड बेनिफिट सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करके हाँ पूरा साल में जो भी दोष लगाए उसका प्रायश्चित करना है। जी हाँ थर्ड, तीर्थंकर जो हमारे भगवान है उसका स्मरण करना है। जी हाँ उसका स्मरण करना है। और तप आदि करने से कर्म की निर्जरा होती है,
तन मन आत्मा का शुद्धिकरण होता है। सत्संग करने से जीवन में विचारों की पवित्रता आती है। ये सब करने से अपना पुण्य बढ़ता है और आगे का जीवन सरल और सुखमय बीतता है। ये सब पर्यूषण के बेनिफिट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 7 दिन 8 दिन में अपना जो 7 दिन है वो अपना एग्जाम, 7 दिन अपना एग्जाम का दिन है। अरे वाह, 7 दिन। हाँ, ये एग्जाम में अपने को ये सीखने का एक समापना और अच्छा विचार। और 8वां दिन है वो अपना एग्जाम का रिजल्ट है। वो क्षमा का दिन है। बहुत बड़ा दिन है। फॉरगिवनेस, माफ करो और अंतर से मिच्छामि दुक्कडम बोलने का। That is the result of our 7 days तप। ओके। सो 7 दिन जैसे आपने डॉक्टर बताया कि इट्स लाइक एन एग्जाम, और 8वें दिन जो अपना रिजल्ट है कि भाई आपने रिजल्ट है वो दिन किया है ना। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो आपने बताया। क्योंकि क्या है, हम लोग जनरली जो सिर्फ सुनते हैं कि पोल्यूशन है या मिच्छामि दुक्कडम है, हम लोग भी ना काफी सारे मेरी डॉटर इन लॉ, जैसे मैंने डॉक्टर अमी सांघवी को बताया, वो जैन है। तो उसमें क्या होता है कि वो हाँ, वो भी अभी यानी उपवास रखती है, शी इज कीपिंग पोल्यूशन। तो हमारे लिए एक बहुत प्राइड की बात है वो कितना यानी आगे लेके जा रही है अपने जो उनके संस्कार है। तो मुझे इसके लिए जानना था कि भाई उसके क्या क्या रिजल्ट्स है, क्या क्या फायदा है। तो इसके लिए जब आप जैसे एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ जब बात होती है तब पता चलता है कि भाई एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो हम लोग आत्मा का जो होता है परीक्षण करना कि हम लोग ने पूरे साल क्या किया है, कुछ गलत किया तो माफी मांगना, एक ह्यूमिलिटी होना, हम्बल होके बात करना, एक रिस्पेक्ट होके लेके बात करना, है ना। दीज आर थिंग्स वी शुड लर्न ड्यूरिंग दिस डेज। ये क्या एक ये त्योहार नहीं है, ये पर्व है। त्योहार में जनरली क्या है, त्योहार में क्या करते हैं, रंग राग और भोग की प्रवृत्ति करते। पर अपना जो पर्व है ये राजा समान बड़ा पर्व है। ये पर्व में के सादगी है, आराधना है, तप है, ये सब करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ आपने। ये बाह्य जीवन का वैभव का ये पर्व नहीं है। ये आंतरिक शुद्धि साधना का समय है, परम आनंद का अनुभव करता है। वाह, मुझे इनका बहुत बेनिफिट मिला है। अच्छा, यस, मुझे शांति मिली है। वेरी गुड। यानी वो इतना सुनने को अच्छा लगता है। देखिए माय डियर व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स, इट्स सो नाइस टू हियर अ पर्सन यानी जो 49-50 इयर्स अपने लाइफ के मेडिसिन में, ही इज अ डॉक्टर, एंड आज ये इतने साल से सर पोल्यूशन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आज उनको उसका बेनिफिट अभी तक उनका लाभ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आज जो हमने सेशन किया ये पोल्यूशन के बारे में, तो हमने बहुत कुछ सीख लिया कि भाई वी शुड लर्न फ्रॉम दिस पोल्यूशन कि ये हमारी आत्म परीक्षा है, आत्म परीक्षण है, और इससे हम लोग का जो अंतर्मन है वो साफ होता है ना डॉक्टर साहब? एम आई राइट और रॉन्ग? यस, थैंक यू। तो आज का टाइम में ये बहुत जरूरी है। खाली एक ही में आपको डायबिटिक डॉक्टर फ्रॉम यूएसए, डायबिटीज का यूएसए का डॉक्टर जी, जो डायबिटीज के लोग हैं, डायबिटीज होने का जो सबसे पहला कारण जो है जी, वो स्ट्रेस दिखाता है। यूएसए का डॉक्टर, नॉट इंडियन। क्या वो स्ट्रेस दिखाता है, और वो स्ट्रेस को निकालने के लिए वो जो तरीका बताता है वो जैनिज्म बताता है। अरे वाह वाह वाह। यू गो टू जैनिज्म and relieve your stress. Okay, very good. So इतना जैनिज्म का इतना वैल्यू है। डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है। वेरी गुड, वेरी गुड। नाइस थिंग व्हाट डॉक्टर सांघवी सेड कि भाई यू कैन रिलीव योर स्ट्रेस एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म।
तो डॉक्टर साहब, आई एम थैंकफुल टू यू दैट आपने आज हमारे साथ दहीसर कनेक्ट के व्यूअर्स के साथ बात की, क्योंकि हम लोग को ज्ञान चाहिए था कि एग्जैक्टली पोल्यूशन क्या है। मैं डॉक्टर रितेश संघवी और डॉक्टर अमी संघवी को थैंक चाहूंगा कि इन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी हमारे साथ बात करने के लिए, और हम लोग खुद आपके बहुत थैंकफुल है कि आपने हमको ज्ञान दिया आज, तो हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। नहीं, मैं आपका थैंकफुल हूँ। आपने मेरे को, मैं एक्सपीरियंस बोलने में एक्सपीरियंस नहीं होते हुए भी आपने मेरे को चांस दिया। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। मिच्छामी दुक्कडम डॉक्टर साहब, मिच्छामी दुक्कडम। हमारे से गलती हुई है तो माफ कीजिए। सॉरी फ्रॉम माय साइड। नो सर, थैंक यू। बिकॉज मेरी वजह से ये भी जैन धर्म में ये भी हिंसा है। मैंने आपको दुख दिया? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको हर्ट किया? नहीं, थैंक यू व्यूअर्स। आपका वो जो पर्यूषण का ड्यूरेशन का है उसका जरूरत नहीं है। नहीं, बताइए ना क्या आपका जो कितना आप जो पर्यूषण का जो 8 दिन है, वो 8 दिन क्यों है? 8 दिन इसके लिए है कि अपने को 8 कर्म को खपाने का है। अच्छा। हाँ, और अपने को 8 मंगल को प्राप्त करने का है। अष्टमंगल जो बोलते हैं ना। जी। हाँ, और 8 मद है, उसको मिटाने का है। अच्छा, ओके। 8 मद, उसका डिटेल में नहीं जाता हूं मैं। जी। और सिद्ध परमात्मा का जो 8 गुण है उसको अपने को प्राप्त करना है। जी सर। तो ये सब 8 होने की वजह से पर्यूषण 8 दिन का रहता है। तो स्थानकवासी में 8 दिन का है, डेरावासी में भी 8 दिन का है। जी। ये टाइम दोनों का साथ में चालू हुआ है। अच्छा। बाकी डेरावासी का 1 दिन आगे चालू होता है। अच्छा। और जो दिगंबर का है उनका 10 लक्षणा रहता है, 10 दिन का रहता है। वो 31 से चालू होके 9 सितंबर तक रहेगा। अरे वाह। हाँ, तो ये जब आपने क्वेश्चन पूछा था ना। वेरी गुड। यानी आपने ये भी बताया कि कौन से दिन में किस का ये पोल्यूशन होता है, कितने दिन तक चलते रहेगा। सो व्यूअर्स, आपने देखा, दीज आर द थिंग्स एंड विच वी डिड नॉट नो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने टाइम दिया और ये अपॉर्चुनिटी दी सुनने के लिए। यस। थैंक यू सर। थैंक यू।